नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। इस खबर में बात होगी नीतीश और लालू के बीच मुलाकात की, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की और दिखाएंगे महुआ मोइत्रा पर पड़े ईडी के छापे को और बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के बयान को और अंत में बताएंगे बीजेपी नेता द्वारा मांगे गए मोदी के इस्तीफे की। तो आइए खबर की शुरुआत करते हैं। तो इस खबर की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी के मुखिया बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव का हुआ पहली बार आमना सामना। नीतीश और लालू में सियासी अनबन के बावजूद दिखा दोनों का नरम व्यवहार। देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। नीतीश के पलटने और बिहार के सियासी समीकरण के बदलने के बाद पहली बार हुई नीतीश लालू की मुलाकात। अपनी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता, एक बिहार के मुख्यमंत्री और दूसरे बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और दोनों की क्या दोस्ती है, राजनीति में किसी से नहीं छिपी है। वीडियो में कैसे नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के बाहर आते हैं और सामने नजर पड़ती है लालू प्रसाद यादव पर। नीतीश वहां पर रुकते हैं और रुकने के बाद लालू यादव और तेजस्वी का अभिवादन स्वीकार करने के बाद लालू यादव को झप्पी भी दे देते हैं। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में नए नए कयास लग रहे हैं। कयास ये कि क्या नीतीश कुमार का दिल एक बार फिर महागठबंधन के लिए पिघलता जा रहा है? क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए नीतीश कुमार का जो तेवर था वो अब नरम पड़ रहा है? बीते दिनों तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में जब भाषण दिया तो उन्होंने बहुत ही संयमित भाषा में अपना भाषण दिया। नीतीश कुमार उनके निशाने पर पूरे टाइम रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो आपने झंडा उठाया था बिहार में बीजेपी को रोकने का, अब वो आपका भतीजा यानी कि तेजस्वी यादव पूरा करेगा। और हम कहना चाहते हैं, जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। वहीं 7 साल बाद इस मुद्दे पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और कैसे मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर मोदी सरकार को बड़ा झटका लग गया है और ये झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर अपना फैसला सुनाते हुए इस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 191A का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक मदद से उसके बदले में कुछ और प्रबंध करने की व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि काले धन पर काबू पाने का एकमात्र तरीका इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं हो सकता, इसके और भी कई ऑप्शन हैं। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राजनीतिक पार्टियों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि एसबीआई चुनाव आयोग को जानकारी मुहैया कराएगा और चुनाव आयोग इस जानकारी को 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। सीजीआई ने कहा कि हमारी राय है कि कम से कम इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण और चुनावी ट्रस्ट के अन्य माध्यमों से योगदान अन्य प्रतिबंधात्मक साधन है। इस प्रकार काले धन पर अंकुश लगाना चुनावी बॉन्ड का आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का चुनावी बॉन्ड को रद्द करने का फैसला मोदी सरकार को बड़ा झटका माना जा रहा है। मोदी सरकार ने स्कीम को पारदर्शी बताया था, जबकि विपक्ष इसको शुरुआत से ही भ्रष्टाचार का नया जरिया और घोटाला कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड से ब्लैक मनी व्हाइट की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। पहले सांसदी छिनी, फिर घर गया और अब टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा पर फेमा कानून के उल्लंघन मामले में ईडी की तलवार लटक गई है और ईडी ने उन्हें समन भेजा है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। ईडी ने तृणमूल कांग्रेस नेता और पूर्व लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा को फेमा कानून के कथित उल्लंघन के एक मामले में समन जारी कर अगले हफ्ते पेश होने को कहा है। मोइत्रा को दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में 19 फरवरी को पेश होने को कहा है।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर उपहार के बदले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के कहने पर अडानी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। आपको बता दें, मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई भी जांच कर रही है। वे लोकपाल द्वारा मामला भेजे जाने पर मोइत्रा के खिलाफ आरोपों की प्राथमिक जांच कर रही है। साथ ही मोइत्रा पर यह भी आरोप है कि उन्होंने वित्तीय लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगाया है। तो वहीं मोइत्रा को पिछले साल दिसंबर में इस मुद्दे पर लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। मोइत्रा ने कुछ भी गलत करने से इनकार किया और दावा किया कि उन्हें अडानी समूह के बारे में सवाल पूछने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पुनः आगाज हो गया है और ये यात्रा बिहार से होते हुए यूपी की तरफ जा रही है। बिहार के औरंगाबाद में राहुल गांधी की जनसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। जनसभा में कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, बिहार की सियासत को लेकर तंज भी कसा। तो क्या कुछ कहा कांग्रेस नेता ने, किन मुद्दों पर हुई बात, जानने के लिए देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक बार फिर से बिहार में है। बिहार के औरंगाबाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विशाल जनसभा की। इस जनसभा में उन्होंने बिहार की एनडीए सरकार से लेकर मोदी राज में जनता के साथ हो रहे अन्याय तक पर बात की। मोदी राज में किसानों की दुर्दशा पर बात करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि हजारों किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और मोदी सरकार उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के छर्रे से उन पर हमला करवा रही है। भाजपा पूरे देश में नफरत फैला रही है। उनकी नफरत की विचारधारा ने मणिपुर को अशांत कर दिया। हमने इसी नफरत के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा की और नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा हमेशा बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन उन्होंने बिहार को पीछे धकेल दिया। सिर्फ 17 महीने में हमारी महागठबंधन सरकार ने 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया। वहीं नीतीश की पलटी मार पर करारा तंज कसते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा था कि जान दे दूंगा लेकिन कभी उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन सत्ता के लोभ और लालच में उन्होंने फिर से पलटी मारी है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार की जनता से सत्ता में आने पर जातीय जनगणना कराने का और आरक्षण पर 50% की लिमिट हटाने का वादा किया। अब आपको बता दें कि कल यानी 16 फरवरी को न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर रोक लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पीएम मोदी को इस्तीफा देने की मांग की है। तो क्या सुब्रमण्यम स्वामी की मांग पर पीएम मोदी देंगे इस्तीफा? जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार की मुसीबत में इजाफा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर रोक लगा दी है, जिस पर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मुझे लगता है कि मोदी को इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि चुनावी बॉन्ड पागलपन भरा विचार था और एक बड़ा घोटाला बन गया, जिसने भ्रष्टाचार से लड़ने के भाजपा के दावे को नुकसान पहुंचाया। पार्टी के खातिर मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। वही चुनावी बॉन्ड स्कीम के मुद्दे पर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की बहुप्रचारित चुनावी बॉन्ड योजना को संसद द्वारा पारित कानूनों के साथ साथ भारत के संविधान दोनों का उल्लंघन माना है। लंबे समय से प्रतीक्षित फैसला बेहद स्वागत योग्य है और ये नोटों पर वोटों की शक्ति को मजबूत करेगा। मोदी सरकार चंदा देने वालों को विशेष अधिकार देते हुए अन्नदाताओं पर अत्याचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस स्कीम को असंवैधानिक बताया। साथ ही कोर्ट ने इस फैसले को आरटीआई के खिलाफ बताया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से अप्रैल 2019 से अब तक मिले चंदे की जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देने के लिए कहा है। 13 मार्च तक चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर इस जानकारी को सार्वजनिक करना होगा। साथ ही जिन राजनीतिक पार्टियों ने जिन बॉन्ड को कैश नहीं कराया, उन्हें तुरंत बैंक को लौटाने होंगे। तो
पूरी वीडियो पर क्या सोच रहे हैं आप, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन के जरिए हमारा सहयोग करें या फिर ज्वाइन बटन का इस्तेमाल कर हमारी टीम का हिस्सा बनिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी फौरन कर लें।